सो प्रोपीन एंड मेटल हाइड्राइड जो है हमारे पास वो क्या है, इस रिएक्शन में से अपने पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने देखनी है इलेक्ट्रॉन काउंट इसकी। ये जो कॉम्प्लेक्स हमने स्टार्टिंग में लिया था इसकी हमने बोला कि 16 इलेक्ट्रॉन काउंट है। कोई भी आप जो एग्ज़ाम्पल ले सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स की। सपोज़ यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं कोबाल्ट का, जनरल बता रही हूँ कि यहाँ पे जो एम मेटल लिया है, सपोज़ हमारे पास वो कोबाल्ट है, तो इसकी कितने हम लेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए कोबाल्ट के हमारे पास। सो कोबाल्ट के हैं हमारे पास वैलेंस हैं 4s2 3d7 मीन्स 9 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, प्लस हमने सपोज़ कर लिया जो हमारे पास वो एल था ऊपर, वो एल हमने मान लिया कि यहाँ पे हैं 3 कार्बोनल लिगेंड्स, तो इनके कितने हो गए 3 × 2s 6 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस साथ में क्या था हमारे पास वो अल्काइल ग्रुप जो अटैच था CH2 CH2 CH3, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो है हमने कौन सी स्टेट में माना है अपना, कोवलेंट या न्यूट्रल कह सकते हो बॉन्डिंग, जिसमें हमने ये माना है। तो इसके पास कितने हो गए 9 + 1 is 10 और साथ में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी हो गई है जी 16 इलेक्ट्रॉन काउंट। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमने देखा था यहाँ पे कि ये जो मॉइटी है इसकी क्या है 16 इलेक्ट्रॉन काउंट। अब यहाँ पे जैसे आप मेटल को चेंज करोगे वहाँ पे नंबर ऑफ़ लिगेंड्स वेरी होते जाएंगे इस तरीके से, ताकि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितनी आ जाए हमारी 16 आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ये जो हमारा हाइड्राइडो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स का इंटरमीडिएट है। ये जो इंटरमीडिएट है कहते हैं इसकी जो इलेक्ट्रॉन काउंट है इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन काउंट मोर। जो है हमारा हाइड्राइडो मेटल एल्कीन कॉम्प्लेक्स है इसकी इलेक्ट्रॉन काउंट 2 इलेक्ट्रॉन काउंट मोर है, मतलब ये क्या है 18 इलेक्ट्रॉन काउंट है इसकी। ये कैसे अब हम देख रहे हैं, ये इस एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे हम। कोबाल्ट एज इट इज़ हमारा प्रेजेंट है तो इसके हैं हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन। ये लिगेंड्स एज इट इज़ अटैच्ड है, मतलब जो है हमारे पास 3 कार्बोनल लिगेंड्स एज इट इज़ अटैच्ड हैं, इसके हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब चेंज कहाँ पे आया है कि एक यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, उसका 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन हो गया है, प्लस साथ में ये जो लिगेंड है ये बाइंड कर रहा है थ्रू दिस डबल बॉन्ड, मतलब ये जो लिगेंड था हमारा दूसरे वाला CH2 डबल बॉन्ड CH3 एक तरह से अलाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास कंट्रीब्यूट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने हो गए हैं 10 16 + 2 is 18। सो जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है इस केस में जो ये था ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन काउंट मोर है देन दी स्टार्टिंग मटेरियल, तो ये बन गया हमारा 18 इलेक्ट्रॉन काउंट वाला हमारा इंटरमीडिएट। सो ये जो इंटरमीडिएट है बहुत ही ज़्यादा क्या है स्टेबल है इस वजह से जो एनर्जी पाथवे है क्या है, लो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन के लिए। सो ये लोअर एनर्जी पाथवे रिक्वायर्ड था जिससे ये स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स इजीली डिसोसिएट कर जाता है और ये इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ये रिएक्शन क्या है बहुत फास्ट है, क्यों, क्योंकि एक तो क्या है लोअर एनर्जी पाथवे चाहिए था, क्योंकि ये इंटरमीडिएट क्या है स्टार्टिंग कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और दूसरा आगे क्या है कि ये इंटरमीडिएट अब जब बन भी गया तो आगे मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन दी मेटल कार्बन बॉन्ड। सो ये स्पीसीज आगे डिसोसिएट कर जाती है टू फॉर्म दी मोर स्टेबलर कंपाउंड जो क्या है हमारा मेटल हाइड्राइड है, और एल्कीन हमारे पास एलिमिनेट हो जाती है। ये मेटल हाइड्राइड जो है फिर से क्या है एक 16 इलेक्ट्रॉन काउंट वाली स्पीसीज है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल मैकेनिज्म था इस कॉम्प्लेक्स के लिए। अब कहते हैं कि जो 18 इलेक्ट्रॉन काउंट वाले ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स हैं, अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कौन सा लिया था 16 इलेक्ट्रॉन काउंट वाला, अगर यही वो क्या होता स्टार्टिंग में 18 इलेक्ट्रॉन काउंट वाला होता तो क्या वो ये रिएक्शन अंडरगो होता, बताइए, नहीं। क्यों, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन काउंट वाला पहले ही क्या है कोऑर्डिनेटिवली और इलेक्ट्रॉनिकली सैचुरेटेड हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी सारे पूरे हैं, उसके पास कोई वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट भी नहीं होएगी। और वो अगर ये चीज़ बनाता तो इंटरमीडिएट क्या होना था 2 इलेक्ट्रॉन काउंट ज़्यादा, मतलब ये क्या बन जाना था 20 इलेक्ट्रॉन काउंट वाला इंटरमीडिएट।
जो क्या है, स्टेबल नहीं है। तो जिसकी फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए थी, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो रिएक्शन डेफिनेटली नहीं होएगी। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजिशन मेटल जो है कंपाउंड्स हैं 18 इलेक्ट्रॉन वाले भी, जो ये रिएक्शन अंडरगो होते हैं, तो उसके क्या होना चाहिए फिर कंडीशंस, कि उनमें लेबाइल लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, जिनका बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएंगे, वो एक 16 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज में, और फिर वो सारा पाथवे फॉलो करेंगे और ये रिएक्शन अंडरगो होंगे। जैसे अब उनमें स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, LNM, यहाँ पे L डैश लीगेंड है, और यहाँ पे हमारी ये सारी स्पीसीज CH2 CH2 CH3 ये स्पीसीज है। अब ये क्या है, कोऑर्डिनेशन साइट अवेलेबल नहीं है, 18 इलेक्ट्रॉन काउंट वाला हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होएगा कि ये जो लीगेंड है ये डिसोसिएट करता है, स्लो स्टेप है, जिसमें L डैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बनेगा क्या, ये चीज़ बन जाएगी जिसमें वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। बाकी सारा प्रोसेस हमारा यही फॉलो करेगा वो एल्काइल, और तब वो ये रिएक्शंस अंडरगो कर सकते हैं। सो ये वाले ट्रांजिशन मेटल एल्काइल्स जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अंडरगो कर रहे हैं, दे आर काइनेटिकली अनस्टेबल एंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। काइनेटिकली वो क्या है, अनस्टेबल है, और थर्मोडायनेमिकली उनको क्या बोला गया, स्टेबल बोला गया। अब कैसे आप एक तरीके से इसको समझ सकते हो, काइनेटिक स्टेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वैसे आपने बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक में भी पढ़ी हुई है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ कि जनरल किस तरीके से, अगर आप समझना चाहते हो उसको। सपोज अब देख सकते हो कि ये हमारे पास यहाँ पे एक रॉक पड़ा है, जिसको ये हिल क्रॉस करनी है और यहाँ तक पहुँचना है। तो अगर ये रॉक के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होएगी, अगर हम या इसको पुश करते हैं या हमने ज़ोर से इसको फेंका, मतलब इसके पास कुछ एनर्जी है, तब तो ये हिल क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच जाएगा, अदरवाइज़ ये यहीं पे बैठा रहेगा। ठीक है ना, तो जो कॉम्प्लेक्सेस यहीं पे रह गए हैं वो तो क्या होंगे, काइनेटिकली स्टेबल। लेकिन जैसे ये जो जिन्होंने बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की, जिन्होंने ये छोटा सा स्टेप क्रॉस कर दिया और यहाँ पे पहुँच गए हैं, वो क्या हो जाएंगे, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल, और काइनेटिकली वो क्या हो गए, अनस्टेबल। ठीक है ना, अब ये जो यहीं पे रह गए हैं ये क्या थे, काइनेटिकली स्टेबल रह गए हैं और थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल आ जाएंगे। ठीक है, अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं आगे हमने जिनको स्टडी करना है, जो क्या है कि जिनमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं हो रही हैं, मतलब वो कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, दे आर काइनेटिकली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, जिनको हमने स्टडी करना है। तो कैसे, कौन से होंगे जिनमें बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस नहीं होंगी, जिनमें पहले तो विच डू नॉट हैव बीटा हाइड्रोजन एटम। बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है तो डेफिनेटली नहीं होएगी। फॉर एग्जांपल दिस हेक्सामिथाइल टंगस्टन कॉम्प्लेक्स, जिसमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन्स ही अटैच्ड है टंगस्टन के साथ, कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अगेन सिर्फ अल्फा कार्बन ही है, बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि बीटा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है CH2PH4, इसमें भी कोई भी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है तो वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अंडरगो नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ये जो मॉइटी थी हमारी, ये सिन कोप्लेनर नहीं है, कोप्लेनर अरेंजमेंट नहीं अटेन कर पा रही है। ठीक है, सो इनकी एग्जांपल्स हैं, अगर ये नहीं होएगा मींस हाइड्रोजन जो है मेटल की वेकेंट साइड को अप्रोच नहीं कर पा रहा है, जब तक वो अप्रोच नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो इनकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्सेस की, कि जिनमें वो सिन कोप्लेनर अरेंजमेंट में नहीं आ पा रहे हैं। तो ये है एग्जांपल हमारे पास, ये है क्या, लिगेंड, इसमें CH2, ये 3 मिथिलिन ग्रुप्स अटैच्ड हैं, और भी है, टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, दिस इज़ दी नॉर्बोर्नाइल लिगेंड,
ये 4 लिगेंड अटैच्ड हैं, टाइटेनियम 6, नॉर्बोर्नाइल 4। ठीक है, तो इनमें भी ये 4 लिगेंड्स जो है वो अटैच्ड है। नेक्स्ट थर्ड क्या है कि जिसमें बीटा हाइड्रोजन एटम अप्रोच नहीं कर पा रहा बिकॉज लॉन्ग चेन है, लिगेंड्स की बहुत लॉन्ग चेन है, जिस वजह से या किसी और वजह से कि बीटा हाइड्रोजन एटम अप्रोच ही नहीं कर पा रहा मेटल को। एग्जाम्पल है हमारे पास सी क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है अटैच्ड है, मीन्स ये वाला, ये आगे किसके साथ अटैच्ड है,